ओके, तो नेक्स्ट जो हम कोड देखने वाले हैं वो है फंक्शन ओवरलोडिंग का, कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया। फंक्शन जो है वो है आपका जस्ट टेस्ट के नाम से मैं बना लेता हूँ, और कोई पैरामीटर कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, और ये आपका रिटर्न करेगा यहाँ पे हेलो फ्रॉम टेस्ट, और न्यू लाइन ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको अगर हम कॉल कराएंगे यहाँ पे टेस्ट को, तो स्क्रीन के ऊपर हेलो फ्रॉम टेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को, टेस्ट वाले फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद ले आता हूँ, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आता है एक एरर। एरर क्या आता है, अगर इसको हम बिल्ड मैसेज में देखें, तो लाइन नंबर 9 पे एरर आया है कि टेस्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अगर आप इस लाइन को पढ़ें, इस एरर को पढ़ें, तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो फंक्शन है वो इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं हुआ। स्कोप मींस कि इस एरिया में डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका कंपाइलर जो है वो टॉप टू बॉटम चलता है, लेफ़्ट टू राइट चलता है, यानी टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट कंपाइल करता है। तो यहाँ पे जब आया तो उसको, कंपाइलर को नहीं पता कि टेस्ट का फंक्शन आपका कहाँ बना है, स्क्रिप्ट में है भी कि नहीं है, तो इसलिए हमें उसको बताना पड़ता है। तो कि आप अगर मैं आपका अगर फंक्शन मेन फंक्शन के बाद आप लिख रहे हो, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कंपाइलर को यहाँ टॉप पे मेन से पहले कि आपका एक फ़ंक्शन बनेगा जो कि होगा टेस्ट के नाम से, यानी फ़ंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आपको उसकी बॉडी देने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट डिक्लेयर कर दें इस तरीके से, ताकि कंपाइलर को पता हो कि इस नाम से कोई फ़ंक्शन लाजमी बनेगा। तो आप अगर इसको भी रन करेंगे तो ये आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा, भले आपका फ़ंक्शन मेन फंक्शन के बाद हो। तो ये जो तरीका है, इसमें जस्ट आपने वही डेटा टाइप लिखनी है, वही फंक्शन का नाम लिखना है, वो ब्रैकेट्स डालने हैं, एंड देन इसको सेमीकोलन लगा देना है। तो इस तरीके से आप फंक्शन को पहले डिक्लेयर करके उसको बाद में मेन के बाद भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है। अब बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की, कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ कि इंटीजर और कैलकुलेट, ठीक है, जस्ट कैलकुलेट में कहता हूँ, और ये एक इंटीजर लेगा num1 के नाम से, ठीक है, एक वैल्यू पैरामीटर लेगा num1 के नाम से, एक आर्गूमेंट लेगा, और रिटर्न जो होगा वही नंबर 1 जो भी पास हुआ होगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 होके रिटर्न होगा इसको। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल कराता हूँ कैलकुलेट, तो यहाँ पे मुझे एक नंबर देना पड़ेगा इंटीजर का। तो ये नंबर जो है मैंने इसको दे दिया है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो काम सही नहीं करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाना चाहिए, जो कि होगा 10। लेकिन हमने सी आउट नहीं किया, तो इसको सी आउट भी कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको सी आउट करेंगे तो ये आपका लिखा हुआ आ गया 10। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे हमने इसकी डेटा टाइप इंटीजर रखी थी, पैरामीटर भी हम इंटीजर में ले रहे थे। हमने 5 इसको पास किया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ, वो रिटर्न हुआ, और उसको हमने यहाँ पे सी आउट किया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम पिछली वीडियोज़ में भी ये देखते हुए आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 5.2 देता हूँ, तो 5.2 जो है वो उसका होना चाहिए आंसर 10.4। 5.2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इट मीन्स के 10.4 होना चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ रहा है? ये आ रहा है 10। आंसर क्या आना चाहिए था? 10.4। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने इस फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर बताई है, और इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, यानी उसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती, कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। तो अब इसका क्या सोल्यूशन? क्या मैं इसके लिए अलग फंक्शन बनाऊँ, कि यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँ डबल का, जो कि फ्लोट, मैंने आपको बताया डेटा टाइप एक डबल भी होती है, जो कि डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो क्या यहाँ पे मैं कैलकुलेट 1 करके फ़ंक्शन बनाऊँ, जिसको मैं डबल लिखूँ, नंबर 1 लिखूँ, और इस तरीके से मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस फंक्शन में और इस फंक्शन में जस्ट डिफरेंस ये आया कि इसकी हमने डेटा टाइप चेंज कर ली, पैरामीटर की डेटा टाइप चेंज कर दी, और जो रिटर्न हो रही है वैल्यू, उसकी डेटा टाइप, फंक्शन की डेटा टाइप हमने चेंज कर दी। तो ये जो है कैलकुलेट 1 के नाम से, अगर मैं कैलकुलेट 1 का इसको कॉल कराता हूँ, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन के सामने 10.4 लिखा हुआ आ गया। अब अगर आप समझे कि आपके पास ये दो केसेस नहीं, बल्कि ऐसा एक फ़ंक्शन है जिसमें 4-5 तरह की डेटा टाइप हो सकती हैं, जो आर्गूमेंट है वो 3-4 तरह या 4-5 तरह के हो सकते हैं। तो उस केस में क्या आप मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे? और यहाँ पे तो हम सिंपल एक लाइन का कोड लिख रहे हैं। क्या ही हो अगर आपके पास कोई 10-15 लाइन का कोड हो, तो आप बार बार लिखेंगे? नहीं, इसका आंसर है नहीं। आपने करना ये होगा कि यहाँ पे इसका जो है आपने इसको मिटा देना है, ठीक है,
अब इसमें इशू ये होता है कि आप फंक्शन के नाम अलग अलग कर रहे हो तो आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। यानी कैलकुलेट 1 लिखा हुआ है, कैलकुलेट 2, कैलकुलेट 3, आप फंक्शन के नाम भूल जाओगे, काम एक ही हो रहा है, जस्ट डेटा चेंज हो रहा है, तो आप फंक्शन के नाम चेंज नहीं कर सकते। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप फंक्शन को ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड का मतलब ये होता है कि आप सेम फंक्शन का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कैलकुलेट यहाँ पे भी यूज़ हुआ, कैलकुलेट यहाँ पे भी यूज़ हुआ, सिर्फ आपने जो चेंजेस की वो आपने कर दी। अब ये फंक्शन ओवरलोड हो गया, मीन्स कि डेटा अगर डेसिमल में है, अगर डबल में है डेटा, आर्गूमेंट आपका डबल में है, फ्लोट में है, डेसिमल में है, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये इस फंक्शन को यूज़ करेगा। अगर वो होल नंबर है तो वो ये वाला फंक्शन यूज़ करेगा। मीन्स कि आपको फंक्शन के नाम अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मैंने एक चीज़ आपको गलत बता दी कि आपको कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि सिर्फ आपने यहाँ पे क्या किया कि फ़ंक्शन का नाम से वो सेम हो गया, ठीक है। तो ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, कि आप जो है सेम फंक्शन का नाम मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपकी जो डेटा टाइप होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो होल नंबर के लिए इसने ये वाला फंक्शन रन किया, 10 आ गया लिखा हुआ। और अगर मैं डेसिमल के लिए करता हूँ तो अब ये जो है सेकंड वाला फंक्शन रन करेगा और हमें होल में रिटर्न करेगा, यानी फ्लोट में सॉरी होल में नहीं, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो है मैं एक सी आउट भी कर देता हूँ, कैलकुलेट डबल, ठीक है। मैं डबल लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट न्यू लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इंटीजर। यानी अगर फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो इंटीजर लिखा हुआ आएगा, देन रिजल्ट आएगा, सेकंड होगा तो डबल लिखा हुआ आएगा। अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि डबल वाला यानी सेकंड वाला फंक्शन कॉल हुआ। और अगर मैं यहाँ पे इसको होल नंबर कर देता हूँ तो आपका जो है ये फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, यानी इंटीजर। तो इसी को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जहाँ पे आप सेम फंक्शन के नाम रखते हो, जस्ट आपकी डेटा टाइप चेंज होती है। तो इस तरीके से आप सेम नाम के साथ मल्टीपल आर्गूमेंट्स पास करोगे, डिफरेंट डेटा टाइप के आर्गूमेंट पास करोगे, तो फंक्शन का नाम आप सेव रख सकते हो। इसी को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग।